नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जामताड़ा से बड़ी खबर, इरफान अंसारी के ठिकानों की तलाशी ली गई। 3.25 घंटे तक छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम ने इरफान अंसार के आवास का चप्पा चप्पा खंगाला है। विधायक के आवास के कमरों की भी यहां पर तलाशी ली गई है। साथ ही विधायक के आवास के सीसीटीवी फुटेज की भी यहां पर जांच की गई है। कई कर्मचारियों से यहां पर कई सवालात पूछे गए, कई पूछताछ हुई। पश्चिम बंगाल सीआईडी और जामताड़ा पुलिस की ओर से छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने विधायक के आवास का चप्पा चप्पा खंगाला है। विधायक के आवास के कमरों की भी तलाशी ली गई है। साथ ही कमरों में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी यहां पर सीआईडी की टीम की ओर से जांच की गई है। इसके अलावा कई कर्मचारियों से यहां पर पूछताछ की गई है। इरफान अंसारी के ठिकानों की इस वक्त तलाशी ली जा चुकी है। करीब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3.25 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई चली। कई अहम जानकारियां इसमें सीआईडी की टीम को मिली है। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने चप्पा चप्पा खंगाला है। विधायक के आवास के कमरों की यहां पर तलाशी ली गई है। साथ ही विधायक के आवास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई। कई कर्मचारियों से यहां पर कई तरह के सवालात पूछे गए। 49 लाख कैश के साथ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के साथ ही राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल सीआईडी की 10 दिनों की रिमांड पर तीनों विधायक इस वक्त हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम की ओर से छापेमारी की गई है इरफान अंसारी के आवास पर। क्या मामला, कहां से आए हैं और क्या है सर मामला? हाँ सर, सीआईडी से है क्या सर? कहाँ से है? क्या मामला क्या है सर? मामला बताया जाए ना सर। क्या मामला है कुछ तो बताइए सर। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यही बात पता नहीं। कहाँ से आए सर? क्या मामला है? सीआईडी से आए हैं क्या? सीआईडी से हैं। मिला क्या? कुछ मिला सर? मिला है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पिछले दिनों हुए कैश कांड में पकड़े गए जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी फिलहाल 10 दिनों की सीआईडी कस्टडी में है। वहीं पश्चिम बंगाल से आई सीआईडी की टीम ने आज विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित आवास में जांच पड़ताल की। हम इस वक्त मौजूद है विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित आवास पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे इसी आवास पर सीआईडी की टीम आज करीब दोपहर 12:15 पर पहुंची। करीब 3.25 घंटे तक 3 बजे तक यहाँ जांच पड़ताल की। विभिन्न कमरों की तलाशी ली गई, कमरों में दस्तावेजों की तलाशी ली गई। साथ ही जो आवास के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि सीसीटीवी कैमरों की भी जांच पड़ताल की गई। आवास परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की गई। यहाँ कर्मियों से भी पूछताछ की गई और करीब 3.25 घंटे तक ये जांच पड़ताल चली। वहीं इस छापेमारी के दौरान स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद रही। जामताड़ा टाउन थाना एवं महिला थाना की पुलिस भी सुरक्षा के लिए तैनात रही। वहीं छापेमारी के बाद निकले सीआईडी के अधिकारियों ने छापेमारी के संबंध में कुछ भी जानकारी मीडिया के कैमरे के सामने देने से परहेज किया। केवल इतना जरूर कहा कि फिलहाल जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। अब देखना ये होगा कि यह मामला किस ओर रुख करती है, क्योंकि इस मामले में दिन प्रतिदिन नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं और सियासत भी इस मामले को लेकर गर्म है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले, जहां पर चुनाव आयोग में खनन लीज मामले पर सुनवाई जारी है। सीएम हेमंत सोरेन मामले में इस वक्त सुनवाई चल रही है। झारखंड बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से भी पक्ष थोड़ी ही देर में रखा जाएगा। फिलहाल झारखंड बीजेपी की ओर से जो पक्ष रखा गया है सीएम हेमंत सोरेन की ओर से, उसका जवाब दिया जा रहा है। खनन पट्टे में अनियमितता का ये पूरा मामला है। फर्जी कंपनियों से लेन देन का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है। बीजेपी ने ईसी से इसकी शिकायत की है, यानी कि इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की गई। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इसकी शिकायत की गई है। आपको बताते चले कि आरपीए एक्ट की धारा 9A के तहत सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फिलहाल उन पर आरोप लगाया गया है। और फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, चुनाव आयोग में खनन लीज मामले पर फिलहाल सुनवाई लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन मामले में फिलहाल सुनवाई चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ
दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश इस वक्त जुड़ गए हैं। अमितेश, फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन जो है वो जो बीजेपी की ओर से जो पक्ष रखा गया है उसका जवाब दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा गया है, इसे लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पिछली बार जब चुनाव आयोग की हियरिंग चल रही थी तो झारखंड बीजेपी जो कि एक पक्ष का है, झारखंड बीजेपी की तरफ से अपनी बातें रखी गई थी। उसके बाद 2 तारीखें पड़ी, लेकिन 2 तारीखें के बाद तीसरी तारीख जो है उसमें आज हेमंत सोरेन की तरफ से अपना पक्ष रखा जाना है। उनकी लीगल टीम के लोग पहुंच चुके हैं, झारखंड बीजेपी के भी लीगल टीम के लोग पहुंच चुके हैं और 3 बजे से ही यहाँ पर हियरिंग चल रही है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन में इस बात की सुनवाई हो रही है और झारखंड बीजेपी ने अपना तर्क रखा था और उसका कहना था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। पद पर बने रहते हुए उन्होंने जो माइनिंग ली थी, जो खनन वाला जो मामला था, उसमें कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग है, इसलिए उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जानी चाहिए। इस तरह का पक्ष झारखंड बीजेपी की तरफ से रखा गया था, उसकी लीगल टीम ने रखा था। लेकिन आज हेमंत सोरेन के जो पक्ष के वकील हैं, उनके जो बचाव पक्ष के लोग हैं, उनकी तरफ से उस बात की काट की जाएगी और उनकी तरफ से कहा जाएगा कि पहले का मामला है, इस मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है और कुछ भी पद का दुरुपयोग नहीं हुआ है, कुछ भी इलीगल नहीं हुआ है। तो आज झारखंड बीजेपी की टीम के जवाब के तौर पर आज हेमंत सोरेन की जो लीगल टीम है उसके लोग अपनी बात रख रहे हैं और दिन में 3 बजे से ही इलेक्शन कमीशन में इस मामले की सुनवाई चल रही है। जी अमितेश, क्या माना जाए, सुनवाई के बाद क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं? देखिए, इस मामले को लेकर काफी दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई है। जो कानूनी चूंकि लीगल जो प्रतिनिधि हैं वही सब पहुंच रहे हैं यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ से, तो अपना अपना तर्क दिया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से इस मामले को लेता है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद किस तरह से आगे इस पर इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करता है। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि आज जब हेमंत सोरेन की तरफ से उनकी लीगल टीम की तरफ से जब पूरी बात रख दी जाए तो इस मामले में दोनों पक्षों की बात हो जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में दोनों ही पक्षों की बातों पर गौर करके उसका अध्ययन करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा। जी बिल्कुल, चलिए अमितेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। सिमडेगा में निलंबित कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी के समर्थकों ने जुलूस निकालकर कोंगाड़ी को षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाया है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में कोलबेरा के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर कोंगाड़ी को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। इस दौरान कोंगाड़ी समर्थकों ने जोर शोर से नारेबाजी भी की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कोंगाड़ी को षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाया गया। विधायक अनूप सिंह के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। न्यायपालिका क्या लाती है वो खुल करके छन करके सामने आएगी, लेकिन अभी ये कहना कि वो दोषी हो गया, मैं न दोषी करार दूंगा और न मैं निर्दोष करूंगा। लेकिन अभी चूंकि हमारे माननीय विधायक है, इसलिए मैं उनकी। और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते चले। गिरिडीह में 11 साल से लापता लड़की को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरिडीह एसपी को जमकर फटकार लगाई है और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लापता बेटी को खोजने के लिए पिता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आखिर 11 साल में कितने एसपी आए और गए, लेकिन उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया। वहीं बेटी की खोज के दौरान मां की भी हत्या हो गई। हाईकोर्ट ने लापता बच्ची की खोज के लिए 1 महीने का समय दिया है और कहा है कि लड़की जिंदा या फिर मृत, इसकी जानकारी कोर्ट को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर लड़की को नहीं खोज पाए तो 11 साल में जिले में जितने भी आईपीएस की पोस्टिंग हुई है उनका अवार्ड और प्रमोशन वापस ले लिया जाएगा। कुछ जवाब नहीं दिया, वहाँ भी बोल ठीक है ना। वहाँ भी एसपी पास गए, वो भी जवाब नहीं दिए, है ना। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट भी जवाब नहीं, तो हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में ही अभी तक निर्णय कुछ नहीं मिला, है ना। आपके भांजे के बारे में अभी तक कुछ पता अभी तक कोई मने इसका मने हमारा जानकारी नहीं, कोई पता नहीं है। जो मार दिया कि कहाँ बेच दिया, इसके बारे में कोई हम लोग कोर्ट से अपने करने चाहते हैं। बोले इसको मेरा भैगनी का निर्णय मिल जाए, इसका जो लोग मार दिया है कि बेच दिया है उन लोग को मने सजाए होना चाहिए, जो भी होगा वो होना चाहिए इसका मामले में। गिरिडीह जिले में 7 आईपीएस अधिकारियों ने 11 साल से गायब बच्ची को नहीं ढूंढ पाया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और तमाम 7 आईपीएस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि कुछ ही दिनों में अगर
बच्ची के बारे में रिपोर्ट नहीं दिया जाता है अदालत को, तो तमाम 7 आईपीएस अधिकारी जिन्होंने गिरिडीह जिला में एसपी के पद पर कार्यरत रहे हैं, उनके जो प्रमोशन हुए हैं और अवार्ड मिला है उन्हें वापस ले लिया जाएगा। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा, और पहले मैं बता दूं कि यह मामला गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र का है। और आपको बता दें कि 11 साल में से गुम हुई एक लड़की को खोजने के लिए उसके पिता बोधि पंडित ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और पिछले शुक्रवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गिरिडीह एसपी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है और कहा कि गिरिडीह पुलिस लड़की को खोजकर लाए, जिंदा या मृत उसकी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराए। और 1 महीने में लड़की को अगर नहीं खोज पाए तो 11 साल में उस जिले में यानी गिरिडीह जिले में जितने भी आईपीएस ऑफिसर आए हैं और गए हैं उनके अवार्ड और प्रमोशन को वापस ले लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है। और पिछले 11 सालों में गिरिडीह जिले में 7 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी सेवा दे चुकी है, लेकिन एक गायब लड़की को 11 वर्ष में नहीं ढूंढ पाई है। और इस प्रकार गिरिडीह जिले में जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है और संदेह के घेरे में है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर 11 साल से लापता लड़की का सुराग कब खोजबीन में क्यों फेल साबित हुई पुलिस? आखिर 11 साल के से लापता लड़की का सुराग कब मिलेगा? खोजबीन में पुलिस फेल क्यों साबित हुई? क्या फटकार के बाद पुलिस जागेगी? क्योंकि 11 साल तक आखिर पुलिस क्या करती रही, ये सवाल उठना लाजमी है। 11 साल पहले एक लड़की लापता होती है और अब तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है, तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने बिल्कुल तय है। बढ़ते आगे, रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड के टॉयलेट में हथियार की डिलीवरी होने का खुलासा हुआ है। दरअसल बस स्टैंड में हथियार की टेस्टिंग की जा रही थी और इसी दौरान हथियार से फायर हो गया, जिसके बाद शौचालय में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को दौड़ा कर पकड़ लिया। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। फिलहाल पुलिस दबोचे गए आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। शौचालय करने के लिए गया जी, और शौचालय में गया और आवाज़ हुआ तो वो हुआ। आप क्या किए? हम लोग क्या किए, वो जो कर्मचारी था वो दौड़ के देखा तब प्रशासन आ गए थे। प्रशासन के अंदर और कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं कि बस स्टैंड में आखिर हथियार की डिलीवरी कैसे हो रही थी। सवाल ये भी उठता है कि पुलिस को आखिर इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अहम सवाल ये भी कि आर्म्स डिलीवरी में शामिल गिरोह का खुलासा आखिर कब तक किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर कोलकाता से बता रहे हैं आपको, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पूछताछ के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। वकील राजीव कुमार मामले में नोटिस जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील हैं राजीव कुमार। पिछले दिनों कोलकाता में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 50 लाख कैश के साथ राजीव कुमार गिरफ्तार किए गए थे और अब इसी मामले को लेकर कोलकाता से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह और धनबाद जिला के सीमावर्ती इलाके से सटे अमलखोरी के पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग हो रही है। इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का ये साफ तौर पर कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग से उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं घरों में भी दरार पड़ रही है, यहां तक कि मंदिर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही घरों में कराई गई बोरिंग भी धंस गई है। लोगों का यहां पर आरोप है कि पत्थर खदान के लीजधारी डी चंद मेहता, कैलाश यादव और प्रयाग महतो नियमों की अनदेखी कर हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जबकि लाइट ब्लास्टिंग का ही यहां पर निर्देश है। लोगों ने हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की यहां पर मांग की है। महिला हैं, हम लोग यहाँ 500 महिला हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का करेक्टर माइंस है नहीं चले, आवाज ना करे, ये हम लोग का मांग है। और जो मेरा चापाकल बोरिंग है, मेरा बोरिंग भी धंस गया है। घर जाके मेरा जांच किया जाए मेरे पूरे गांव का। और
मेरा मकान भी है। देखिए छत पूरा छोड़ के मेरे घर में पूरे पूरे कहीं भी 4 रूम है, लेकिन मेरा कहीं भी रहने का जगह नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, सोने की भी जगह नहीं, कोई सामान रखने की भी जगह नहीं है। हम लोग का शीशा फूट गया है, हम लोग का दीवार फट गया है और जो होता है टाइल्स वो भी गिर गया है। कभी आप शिकायत किए हैं इसको? शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो किसके पास करेंगे शिकायत? थाना में करना चाहिए ना, तो दूरी थाना तो नहीं किया है, थाना में नहीं किया है।